गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड एरर करेक्शन के साथ इस वीडियो में आए हैं। सीजीएल मेंस 2019 कर रहे हैं और हम लोग इसमें 7 क्वेश्चंस को हिट करना सीखेंगे। हमारा प्रोग्रेस लिमिटेड एंड स्लो होगा ताकि हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें और समझ के आगे निकले। अगर समझ के आगे निकलेंगे तो वो रिटेन होगा माइंड में। मेरा पर्पस ये है आपको इस तरह से क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट वीडियोस सॉल्व करने के तरीके को दिखाना कि आप क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे उस आंसर तक पहुंचे। इस चीज को बहुत ही क्लियरली आप अपने दिमाग में समझें, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार समझ गए तो सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद हाथ में आ जाएंगे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस जो है उसमें राइट आंसर कौन सा सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। 2019 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। तो ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच। सच अ लॉन्ग स्पीच मतलब इतना लंबा स्पीच दिया, उसने इतना लंबा स्पीच दिया कि हर कोई बोर हो गया। की नोटिस कीजिए, ज्वाइन किया की। बट होता है किंतु, यहाँ किंतु नहीं है। इतना लंबा स्पीच दिया किंतु वो बोर हो गए, उसी के कारण ही तो भी बोर हो गए। किंतु होता तो बहुत अच्छा स्पीच दिया लेकिन लोग बोर हो गए। तब वहां लेकिन या किंतु आता है जब दो चीजें दूसरे तरफ मूव करती। एक अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे दूसरा जा रहा है, एक अगर पॉजिटिव हो रहा है तो फिर दूसरा नेगेटिव हो रहा है। ऐसे केस में हम लेकिन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बट का इस्तेमाल करते हैं। की को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई सेंटेंस कह रहे हैं कि ये इसलिए ऐसे कुछ हुआ कि उसका रिजल्ट ये आया। मतलब एक एक्शन हुआ और उसका एक रिजल्ट आता है। ऐसा एक्शन हुआ कि उसका ये कंसिक्वेंस या रिजल्ट आ गया। इसीलिए ही गिव सच अ स्पीच, सच के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है दैट। सच दैट, इतना उसने बोला कि लोग बोर हो गए। इतना और की, इतना और की का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज सच दैट। तो क्या हुआ उसमें हम लोग देखते हैं, सच दैट he gave such a long speech that everybody started feeling boring। तो हम याद रखना है कि सच के साथ जो है हमेशा ही दैट का इस्तेमाल होता है। इसका शब्द का हिंदी अर्थ होता है इतना ये चीज हुआ कि अगला बोर हो गया। सो आवर मिस्टेक लाइज हियर, यहाँ बट नहीं होना चाहिए, दैट होना चाहिए। चलिए बट का ऑप्शन कहाँ दिया है देखते हैं, यहाँ दिया है। तो हमारा आंसर जो हम जो टिक करेंगे वो फटाफट ये टिक करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? When there were a strong wind, the pine trees made sad airy sounds। जब बहुत स्ट्रॉन्ग हवा बह रहा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये यूसेज याद रखना है। कूल ब्रीज, जेंटल ब्रीज होता है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जेंटल ब्रीज के साथ हमेशा जेंटल वर्ड होता है यूज, और स्ट्रॉन्ग अगर हुआ तो विंड्स होता है। ये चीज याद रखना है। दिस इज द एडजेक्टिव्स यूज्ड विद द कोरिलेटेड नाउन्स। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बहा, मतलब तेज हवा तूफान बहा, तो जो पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज कहाँ होते हैं पता है? जहाँ पे बर्फ वगैरह होते हैं ना, माउंटेन एरियाज होते हैं, तो वहाँ का बेसिक ट्रीज होता है पाइन ट्रीज। तो बहुत कोनिकल होता है उनका शेप ऊपर की तरफ। वो पाइन ट्रीज जो है वो बहुत सैड एरी साउंड कर रहा था। सैड तो मतलब उदास कर देने वाला, सैड इज किसी को दुखी कर देने वाला, उदास कर देने वाला। और eerie साउंड कर रहे थे मीन्स इट इज अ वेरी फ्राइटनिंग वॉइस, भयभीत करने वाला। फ्राइटनिंग इज जिससे हमें डर लगता है। जैसे अगर हॉरर मूवीज आप देखेंगे ना तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक देता है वो ऑडियंस को डराने के लिए होता है, तो बहुत ही eerie म्यूजिक आता है। सबटाइटल्स अगर ऑन करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि वो देता है eerie म्यूजिक गोइंग ऑन। सो व्हेन देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, दिस ट्रीज जो था वो सैड थे और eerie साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। विंड,
विंड जो होता है, सॉरी विंड्स नहीं होता, विंड जो होता है हवा, हवाएं होती हैं, नहीं होता है, कभी नहीं हवाएं बह रही है, हवा, हवा इज इन होल, पूरे विश्व ब्रह्मांड का भी हवा है। तो विंड जो है वो सिंगुलर होता है। अगर विंड सिंगुलर है तो फिर वर्ब नहीं हो सकता, प्लूरल वर्ब कभी नहीं होगा। वर्ब प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे होगा, ये तो गलत बात हो गई। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, हमने हमेशा वीडियो में क्या कहा है, तो सिंगुलर वर्ब हो गया, थंब रूल है। अगर विंड है, वाटर है, एयर है, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ऐसे शब्द सिंगुलर वर्ब लेंगे, या तो वाज लेगा या इज लेगा। तो जो मिस्टेक है वो वहाँ वर्ब नहीं होना चाहिए था, यहाँ वाज होना चाहिए। देखे कहाँ ऑप्शंस में वर्ब दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। आंसर हमें क्या टिक करना होगा, फटाफट टिक कर देते हैं हम, नंबर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। अब क्या है, अ लार्ज नंबर, अ लॉट ऑफ, ये सारे सिमिलर टाइप के वर्ड्स होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, इसका बेसिक मीनिंग है बहुत सारे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ना, बहुत सारे लड़के कहेंगे, बहुत सारे लड़का तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां। यहाँ देखो वर्कर दिया है, जबकि यहाँ तो होना चाहिए था बहुत सारे लड़के, मतलब या तो बॉयज हो, वर्कर्स हो, जो भी हो प्लूरल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे तो प्लूरल बनाया है बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे। यहाँ पे जो है वर्कर है, वर्कर तो हो नहीं सकता क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्कर की जगह पे क्या होना चाहिए, वर्कर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ का ऑप्शन कहाँ है, वर्कर जो है वो ऑप्शन होना चाहिए। चलिए यहाँ पर तो देखिए, अगर आप कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये चीज तो सही है। हैव स्टार्टेड, हैव के साथ B3 वो भी सही है, वॉकिंग होम दैट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्टेड डूइंग, स्टार्टेड टॉकिंग, जैसे एक क्वेश्चन में हमने बताया था ना इससे पहले कि फिनिश के बाद जेरांड यूज करना बच्चे, तो यहाँ पर भी स्टार्टेड के साथ आप जेरांड यूज, स्टार्टेड टू टॉक ऐसा नहीं होता, स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्टेड डूइंग, but you can start to do, she started observing, तो यहाँ पे started walking home सही है, मिस्टेक जो है ये है, तो वर्कर का मिस्टेक है, वर्कर्स होना चाहिए। ऑप्शन डी पे हम लोग टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। He was not able to give many time to his research. He was not able to means वो सक्षम नहीं था, वो नहीं दे पा रहा था। क्या नहीं दे पा रहा था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था अपने रिसर्च के लिए। जैसे क्या है, अगर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और सीजीएल का एग्जाम सामने आ रहा है या आईबीपीएस का एग्जाम सामने आ रहा है, तो क्या आप बहुत ज्यादा मूवीज देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, टाइम ही नहीं दे पा रहे, क्या करें, उसको तो प्रिपरेशन में ही टाइम चला जा रहा है, ये पढ़ना वो पढ़ना, मैथ्स बाकी है, जीएस बाकी है, कितना कुछ करना बाकी है, मूवी कहाँ देखे यार। तो ऐसे चीजों में हम ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे उस चीज को, ज्यादा वक्त, वक्त इज टाइम, दैट मीन्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, और इफ यू वांट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय मच टाइम, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल के लिए हमेशा मच यूज करते हैं, जैसे much knowledge, great knowledge, much patience, जिसको भी हम उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक मच पेशेंस, मच विजडम, मच नॉलेज, मच टाइम, you can never say many time but definitely you can say many mangoes, क्योंकि हम मैंगोज की तो गिनती कर सकते हैं, मैंगोज आर काउंटेबल नाउन्स। तो आपको याद रखना है कि अगर आप काउंटेबल यूज कर रहे हैं तो मैनी यूज कर सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं तो मच यूज करना है, दैट इज अ मस्ट गो, सो यू हैव टू नो। देखें यहाँ पर तो हमने कहा कि मच यूज होना चाहिए, मैनी का ऑप्शन कहाँ दिया, यहाँ ऑप्शन दिया, तब टिक कर देंगे फटाफट नंबर बी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फेनोमेना। क्रेज, क्रेज इज
क्या एप्पल लॉन्च होता है तो मजा आता है, चलो आईफोन लॉन्च हुआ वो देखते हैं, या फिर नहीं कमाते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, फिर आईफोन के पीछे भागना है। तो क्रेज जो होता है वो नया कुछ आता है। जब जियो लॉन्च हुआ सब में क्रेज आ गया, अभी कितना लाइफ इजी कर दिया। तो वो जो पागलपन होता है दैट इज क्रेज। क्रेज इज किसी चीज को पाने की लालसा, बहुत उसके लिए लोग पागल दीवाने हो रहे हैं, तो दैट थिंग इज क्रेज। क्रेजी तो वैसे पागल है, ये लड़का क्या बक रहा है पता नहीं, क्रेजी फेलो, तो उसको हम कहते हैं क्रेजी। दैट क्रेज इज पागलपन। तो ऐसी चीजों के लिए पागलपन होता हमारे देश में, और ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, मतलब ये बहुत ज्यादा देखने को पाया जाता है हमारे देश में। जो चीज हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, विदेशों से आई हुई चीजें हैं, बहुत अनकॉमन चीजें हैं, उनके लिए जो पागलपन होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए दे आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री, दैट इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट, नोट इज फॉर अ थिंग। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जो यहाँ नहीं पाई जाती। थिंग इज वन, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए। अ थिंग कहा, अ थिंग मतलब कोई ऐसी वस्तु जो नहीं पाई जाती है, तो नहीं कहेंगे, है कहेंगे, क्योंकि वस्तु, कोई वस्तु है होता है, अगर उसे है करना होता हमें क्या करना होगा, वस्तुएं करनी होंगी। बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरी हिंदी, थोड़ी सी गलती हो जाए तो समझ लेना स्टूडेंट्स। एनीवेज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर कोई एक चीज है या सामान है तो उसके साथ हम है कहते हैं, अगर बहुत सारे ढेर सारे सामान हैं तो उसके साथ है कहेंगे। तो अ थिंग के साथ हम क्या करेंगे, इज करना चाहिए, दैट इज नॉट अवेलेबल, सिंगुलर वर्ब। सिंपल नाउन के ऊपर का क्वेश्चन था, CGL 2019 का क्वेश्चन मेंस में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है, बस इसका सिंक्रनी हमें डिकोड करना है। सो फॉर ए थिंग इज होना चाहिए, तो आर का कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट आंसर क्या दे देंगे, दे देना है नंबर बी। फिर वापस सोचना ही नहीं है, आगे मूव कर जाना है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट पे बेस करके आंसर करो, और टाइम फिर बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। A tallest man that I have ever seen works in our coal mine. Works in our coal mine, जो मेरे कोल माइन में, हमारे कोल माइन में काम करता है। I have ever seen, ever seen, ever वर्ड होता है जो मैंने आज तक देखा है, ever done जो मैंने आज तक किया है, ये मीनिंग होता है ever का। तो जो सबसे लंबा आदमी मैंने आज तक देखा हमारे ही कोल माइन में काम करता है, तो यहाँ तो एक ही बारे में बात हो रहा है, सबसे लंबा कोई एक आदमी है, यानी टॉलेस्ट मैन, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब ये एक ही आदमी है, वन है, तो दैट आई हैव एवर सीन। हमेशा याद रखना, एक और चीज आइडेंटिफाई याद दिला देते हैं, जब हम सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सुपरलेटिव हमेशा अपने साथ द लेता है। द टॉलेस्ट मैन, द बिगेस्ट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द क्लेवरेस्ट फॉक्स, द वाइजेस्ट पर्सन। सुपरलेटिव के साथ टॉलेस्ट जो होता है एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री है, दैट इज सुपरलेटिव। होता है ना 3 डिग्री, पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के बाद होता है सुपरलेटिव। ये किसका चार्ट हम बता रहे हैं, हम एडजेक्टिव का चार्ट बता रहे हैं। जैसे अगर ये हो गया टॉल, कंपैरेटिव हो जाता है टॉलर, और सुपरलेटिव हो जाता है टॉलेस्ट। तो यहाँ जो है वो सुपरलेटिव को यूज किया गया है, यहाँ पर सुपरलेटिव को यूज किया गया है। अब जब सुपरलेटिव होता है तो हाँ हम लोग द यूज करते हैं, यहाँ जो है वो द होना चाहिए। और हमेशा सुपरलेटिव के बाद जो यूज करते हैं विच, व्हाट नहीं, दैट यूज करते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ का आंसर जो है अ टॉलेस्ट मैन को देखते हैं, आवर आंसर दैट विल क्लिक इज नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। Each one of the children in a nursery class require individual attention. हर एक बच्चा जो नर्सरी क्लास में पढ़ता है उसे इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है।
मार्केट है, क्योंकि हर एक बच्चा, मैंने कहा, अब जब हम हर एक बच्चा कह रहे हैं, यानी टोटल वहां है तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन सारे बच्चों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके कहा, हर एक बच्चा, हर एक के लिए वो 1 में कन्वर्ट हो गया। हर एक का इंग्लिश होता है ईच वन। ओके, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ईच वन, उसको हर एक कहते हैं। सारे बच्चों का टेंशन की जरूरत नहीं है, जब हम सारे मिलाते हैं तो वो बच्चों हो जाते हैं, जब हर एक मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट होकर बच्चा हो जाता है। यानी हर एक हमेशा 1 का कंसेप्ट देता है, दैट इज ईच वन हमेशा 1 का कंसेप्ट देता है, इसलिए वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे नोटिस करो, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास, जो कि नर्सरी में पढ़ता है, उसे जरूरत है इंडिविजुअल अटेंशन की। जरूरत है कहा मैंने, है नहीं कहा, है यानी रिक्वायर्स, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ रिक्वायर की जगह पे रिक्वायर्स होना चाहिए, क्योंकि हम इसे ईच वन कर रहे हैं। ईच हमेशा, ईच एंड एवरी, ऑलवेज रिमेम्बर, ईच एंड एवरी सीधा सा याद रखना है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बस याद कर लेना है। ईच एंड एवरी, क्योंकि एक के बारे में कहता हुआ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए, रिक्वायर का कहाँ ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, तो आंसर जो होना चाहिए वो number option D. So that's all for this video. I'll catch up with you in the other videos. उम्मीद करते हैं आपको मदद मिलेगी। आप देखते रहिए और सीखते रहिए। That's all. Thank you.